अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको जादू वाले शख्स की 5 ऐसी निशानियां बताने के लिए जा रहा हूं। अगर किसी भी शख्स के अंदर इन 5 निशानियों में से कोई एक निशानी भी दिखाई देने लगे तो समझ जाना कि उसके ऊपर जादू का असर हो चुका है, उसके ऊपर किसी ने जादू करा दिया है। जी हाँ, और ये वो निशानियां है ना, ये वो निशानियां हैं कि इंसान अगर इन निशानियों पर तवज्जो नहीं करता है, अगर इंसान इन निशानियों पर ध्यान नहीं देता है तो एक दिन ऐसा आता है कि वो खुद भी बर्बाद हो जाता है और उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। जी देखिएगा, जादू टोना ये एक ऐसी चीज है ना, अगर आप खुशहाल हैं, अच्छे हैं, आपका काम वगैरह अच्छा चल रहा है, आपकी औलाद माशाल्लाह अच्छी है, पढ़ाई लिखाई में सारे काम में अच्छा आपका चल रहा है, तो आपसे हसद करने वाला, आपसे जलन रखने वाला, आपका जो दुश्मन होगा ना, वो आपको खुश देखना नहीं चाहेगा। वो आपने जुमला सुना होगा कि इंसान इतना अपने दुख से परेशान नहीं है जितना दूसरे के सुख से परेशान है। ये वही मामला है, ये दुनिया है भाई, ये दुनिया है और इस दुनिया के अंदर अपना ख्याल रखना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है और अपने घर का, अपने बच्चों का ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है और आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, अब वो 5 निशानियां कौन कौन सी हैं एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। इन 5 निशानियों में से हल्की सी झलक भी आपको दिखाई देना तो फौरन से पहले गौर कर लेना और उसकी काट करा लेना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। आइएगा एक एक करके आप ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, अचानक से किसी बीमारी में मुब्तला हो जाना। मतलब आप अच्छे खासे थे, बढ़िया थे भाई, बीमारियां किसी को भी लग जाती, नॉर्मल होती बीमारी लगना, किसी को बुखार आ गया, पेट में दर्द उठ गया, अचानक से कोई सी भी बीमारी लग जाती है। तो इसमें करना क्या, आपको बीमारी लगी, आप डॉक्टर साहब के पास गए, आपने इलाज लिया, आप ठीक हो गए। ठीक, ये होती है नॉर्मल बीमारी। अब जादू वाली बीमारी कौन सी होती है, अच्छे खासे थे आप अचानक और आपको एक ऐसी खतरनाक बीमारी लगी, मान लीजिएगा बुखार ही आ गया भयानक, तबीयत ज्यादा खराब हो गई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आप दवा दी, दवा ने काम नहीं किया, डॉक्टर ने जांचें कराई, उन जांचों में, उन रिपोर्टों में कुछ भी नहीं आया, नॉर्मल आई, फिर भी आपकी परेशानी और बीमारी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो लिखा है आमिलीन ने कि किसी बीमारी में अचानक से मुब्तला हो जाना और आपको दवाई असर ना करना, दवा का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है। ठीक है, आपने अपने गांव में छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाया, उसके बाद बड़े हॉस्पिटल में जाकर एडमिट कर दिया, वहां भी दवाई काम नहीं कर रही है। डॉक्टरों ने कहा कि भाई हमने रिपोर्टें सारी करा ली, जांचें सारी करा ली, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा, आप इस अपने मरीज को कहीं भी लेके चले जाओ। ये कंडीशन बहुत सारे लोगों के साथ में हो जाती है। अगर आप इलाज करा करा के थक चुके हैं तो फिर समझ जाना कि जादू का असर हो चुका है। अगर आपको शिफा नहीं मिल रही है तो समझ जाना कि आप पर किसी ने जादू करा दिया है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। आपकी अचानक तबीयत खराब हुई, डॉक्टर से दवा ली, आप ठीक हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इलाज करा करा के थक गए हैं, रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा है, जांचों में कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर आपको रूहानी इलाज कराना पड़ेगा, जादू की काट कराना पड़ेगी, जो नजर वगैरह का हिसाब है उसको नजर उतरवाना पड़ेगी, तभी आपका मरीज ठीक होगा। क्योंकि अब डॉक्टर के इलाज की जरूरत नहीं है, अब रूहानी इलाज की जरूरत है। पहली निशानी। नंबर 2, अचानक से वजन कम होने लगना। ठीक है, आपका वजन पहले अच्छा था, सब कुछ सही था, फिर धीरे धीरे करके आपका खाना पीना कम होने लगा, है ना, और आपका वजन घटने लगा। आपका वजन 65 किलो था, अब रह गया 45 किलो, सूख गए, खाना उना आपको कुछ नहीं खाया जा रहा है और रह भी आप सही रहे। अगर आपको सूखने का मरज लगने लगा और आपका खाना जो पहले 3 रोटी खा रहे थे अब 1-1.5 रोटी, 1.25 रोटी खा रहे हैं और वजन आपका कम होता चला जा रहा है, तो जल्दी गौर कर लेना कि मेरा वजन क्यों कम हो रहा है और मैं खाना क्यों कम खा रहा हूं, तो समझ जाना आपके ऊपर भी जादू का असर हो चुका है। नंबर 3, अगर आप घर से बाहर निकले और आपको देखकर के कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंकते हैं, अगर एक बार ऐसा हुआ आपके साथ तो कोई बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कुत्ते किसी को भी देख के भौंकने लगते हैं।
और जब भी आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और बार बार जो है कुत्ते आपको देख करके भौंकते हैं, तो फिर आपको गौर करना है। गौर क्या करना है कि यार जब भी मैं घर से कदम निकालता हूं तो मुझे कुत्ते जो है देखते हैं भौंकने लगते हैं, देखते हैं भौंकने लगते हैं। अगर एक बार ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं है, और अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो फिर आपको अपने ऊपर जल्दी से गौर करना होगा और ध्यान कर लेना होगा। आपने देखा होगा कि जब मस्जिद में अजान होती है ना, तो अजान होते कुत्ते भौंकने लगते हैं, कुत्ते रोने लगते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अजान होती है तो शयातीन गोज मारता हुए भागते हैं, शैतान गोज मारता हुआ भागता है, और जितनी भी बलाएं होती हैं, जितनी भी हवाएं दवाएं होती हैं, वो सारी की सारी बस्ती से बाहर होने लगती, भागती हैं अजान सुन के। तो वो जो बलाएं होती हैं, शयातीन होते हैं ना, वो इन कुत्तों को दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से ये कुत्ते उन्हें देख करके भौंकते हैं और रोते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपके ऊपर किसी ने जादू करा दिया है, बुरी बलाएं आपके साथ छुड़वा दी हैं, तो वो बुरी बलाएं इन कुत्तों को दिखाई दे रही हैं। जब इन कुत्तों को दिखाई देती हैं, जब भी आप उनके सामने जाएंगे तो वो कुत्ते उन बुरी बलाओं को देख करके भौंकने लगेंगे, आपको रोने लगेंगे। ठीक है। क्यों? इसलिए कि बुरी बलाएं जब इंसान के साथ होती हैं तो वो कुत्तों को नजर आती है, कुत्ते भौंकते हैं और रोते हैं। अगर बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपना इलाज करा लेना, और रूहानी इलाज कराकर इस जादू का काट करा लेना, नहीं तो फिर आप बर्बाद हो जाओगे। नंबर 4, अगर आप कोई काम पहले कर रहे थे और वो काम आपका बड़ा अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, अब अचानक से आपका कारोबार बंद हो गया, अचानक से आपके पास कस्टमर आने बंद हो गए, काम मिलना आपका बंद हो गया, मेहनत जो भी आप काम करते हो वो रास्ते काम करने के आपके बंद हो गए, और आप अपने घर पे आके बैठ गए, घर में तंगदस्ती आने लगी और कर्जे में आप फंसने लगे, तो फिर जितनी जल्दी हो सके आप गौर कर लेना। ठीक है। क्यों? लिखा है आमिलीन ने कि कभी कभी ऐसा होता है कि दुश्मन लोग जल करके हसद में आकर के कारोबार की बंदिश करा देते हैं, कारोबार को बंधवा देते हैं, इसका कारोबार ना चले, ये बर्बाद हो जाए, ठप हो जाए और रोड पे आ जाए। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है, ठीक है, आपका काम कम चल रहा है, तो या तो नजर लगी है या फिर किसी ने जादू करा दिया है, बंदिश करा दी है, तो फिर इसका आपको तोड़ कराना होगा। और उसका तोड़ क्या होगा, वो तोड़ भी अभी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। या आप कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, कोई सा भी काम आप करने के लिए जा रहे हैं, और जब भी आप कोई काम पे हाथ डालते हैं वो काम एकदम बिगड़ जाता है। आपने एक बार किया, 2 बार किया, जब भी आप काम कर रहे हैं बिगड़ जाता है, जब भी आप काम कर रहे हैं नुकसान ही हो जाता है, आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो फिर इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। इसी तरीके से मान लीजिएगा आप जो है रोजाना ऑफिस जाते थे, रोजाना काम पे जाते थे, रोजाना अपने कामों काज के लिए निकलते थे, अब अचानक से आपके अंदर चिड़चिड़ापन आने लगा, गुस्सा आने लगा। कोई अगर आपसे काम को कहता है, आप फौरन उसे झटक देते हैं और गुस्सा करते हैं, और यहां तक कि यूं समझो इतना चिड़चिड़ापन आ जाता है, घर वालों ने काम पे भेज दिया, आप पहुंच गए, काम पे मन ना लगना, आराम से पड़े रहना और काम से जी चुराना, और अंदर से चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा आते रहना, काम में बिल्कुल मन ना लगना, तो फिर समझ जाना आपके ऊपर भी जादू का असर हो चुका है। भाई पहले आप अच्छा खासा काम कर रहे थे, अब क्यों नहीं कर रहे हैं? अब गुस्सा क्यों आ रहा है? अब आपके अंदर चिड़चिड़ापन क्यों पैदा हो गया? अब काम पे क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? आपका दिल काम पे क्यों नहीं लग रहा है? आपका दिल क्यों घबरा रहा है? आपके साथ या आपके बच्चों के साथ ऐसा हो तो फौरन से पहले ध्यान कर लेना और इस जादू की काट करा लेना। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि जादू का असर हो चुका है। अगर कोई बंदा अकेला बैठा बैठा बड़बड़ा रहा है, कुछ से कुछ बक रहा है, तो समझो असरात शुरू हो गए। ठीक है। अगर ये निशानियां, इन 5 निशानियों में से कोई एक निशानी भी आपको दिखाई दे तो समझ जाना जादू का असर हो चुका है। अब इसकी काट आप कैसे करेंगे वो आप जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। काट आपको ऐसे करना है, चारों कुल आपको पढ़ना है 3-3 मरतबा। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, चारों कुल पढ़ेंगे 3-3 मरतबा, सूरह काफिरून, सूरह इखलास और सूरह फलक, सूरह नास। ठीक। उसके बाद 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ना है, और 40 दिन मुसलसल आपको अपने घर पर सूरह बकरा पढ़वाना है। ठीक है। ये अमल आपको करना है। और ये चारों कुल जो आप पढ़ेंगे, ये पानी पर या तेल पर आप दम कर लें, पानी पर या तेल पर, जैतून का तेल मिल जाए या सरसों का तेल, जो भी आपके यहाँ हो, उस तेल पर आप दम करिएगा और उसको इस्तेमाल करिएगा, पानी को पीजिएगा
और अपने घर की दीवारों पर छिड़किएगा। ये जादू का सबसे बेहतर काट है। और 40 दिन तक सूरह बकरा की आप अपने घर में तिलावत कराइएगा, इंशाअल्लाह बंदिश, जादू टोना सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अब आप कहेंगे हजरत हम तो पढ़े हुए नहीं हैं और हमारे घर कौन पढ़ सकता है, हम क्या करेंगे? तो फिर अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो फिर आप एक काम करेंगे। ये एक नक्श में यहां पर आपको दे रहा हूं जिसे कहते हैं तोहफा नूरी। ये तोहफा नूरी वो है कि कारोबार में, रिस्क में बरकत के लिए है। अगर घर में किसी की तबीयत खराब है, बीमार है, आसेबी असर है, जादू का असर है, तो इसको पानी में डालिएगा और उसको पिलाइएगा रोजाना, ठीक है, इस तरीके से। या फिर आप कामों काज पे जाते हैं तो इसे आप अपनी सीने वाली पॉकेट पर रख के लेकर जाइएगा, रिस्क में बरकत होगी, आपको कामों काज अच्छा मिलेगा। आप दुकानदारी का काम करते हैं तो दुकान में आप इस नक्श को अपने पास में रखिएगा, ठीक है। इससे अल्लाह के फजल करम से दुकान में आपकी बरकत होगी, कस्टमर वगैरह अच्छे आएंगे और रिस्क में बरकतें होंगी। और दूसरी बात ये, अगर आसेबी असर है, बंदिश वगैरह है, तो अपने घर में रखिएगा एक, और एक अपनी दुकान में रखिएगा। इस तरीके से आप दो जगह ये दो तोहफा नूरी रखिएगा। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा ये सारी चीजें जब भी काम करती हैं, इसमें आपको जो है 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ना होगी। जब आप 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे और ये अमल भी अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर जादू टोना, बंदिश, करा धरा, आसेबी असर कुछ भी आपके घर में नहीं रहेगा इंशाअल्लाह, ठीक है। अगर आप इस तोहफा नूरी को लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो मैंने ये कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दिया है, इस पर कॉल करके आप बड़ी आसानी से इस तोहफा नूरी को कहीं भी किसी भी जगह मंगवा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।